इन सब में जो चर्चा हो रहा है कि आखिर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में भारी उलटफेर क्या होने वाला है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो 12-13 सीट पूरा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं बड़ा एक सेंधमारी करना पड़ेगा। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार का भी चुनाव होगा। तो बिहार का होगा तो क्यों होगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। बिहार के अलावा 4 जगह और विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। और हमने इस पे चर्चा भी की थी कि इन सारे जगह बीजेपी के अच्छे परिणाम नहीं है। जहां बीजेपी जीतना भी, अगर उसको जीतना भी होगा तो वहां पर भी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी, हमने चर्चा की थी कि बदलाव करेगी। झारखंड उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है। झारखंड में आप देखिए किस तरीके से चंपई सोरेन 6 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। पूछने पे बोलते हैं कि निजी मुलाकात करने गए थे। राजनीतिक में क्या कोई निजी मुलाकात होती है? इसके पीछे भी क्या चर्चा होगी, बाबा से बात करेंगे। मुद्दे की बात में जो आज हम विषय लेकर आए हैं, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में भारी उलटफेर, तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लीक, ड्राइविंग सीट पर आरएसएस। बाबा, झारखंड में तो अब बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो दिख गया, और अब क्या होने वाला है? देखिए खुशी, आपने इस खबर को झारखंड तक ही सीमित रखा। ये झारखंड तक सीमित नहीं है, क्योंकि झारखंड की खबर आप लोगों ने किया है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली गए, इसको लेकर के हो सकता है आप लोगों के दिमाग में होगा, या इस खबर को आप लोगों ने किया इसलिए वहीं तक आप हैं। लेकिन दरअसल है क्या कि ये बहुत व्यापक बात है। हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा करें, आपके साथ भी चर्चा किया, रत्नेश के साथ भी हमने चर्चा की, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमने चर्चा की, कई खबरों में हमने व्यक्तिगत खबर भी मैंने किया, उसमें भी मैंने चर्चा किया था कि जो स्थिति बनी हुई है इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, तब से कई ऐसी बातें हैं जो मजबूर कर रही है हमें ये कहने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। बिहार में कोई चुनाव नहीं है अभी, 1 साल तक तो बिहार में चुनाव नहीं है। 1 साल तो सरकार है अभी, अगले साल नवंबर तक सरकार है। तो फिर बिहार की चर्चा क्यों हो रही है, जबकि हो गए हैं चुनाव, बाकी के राज्यों में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन चर्चा बिहार में ज्यादा हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में चर्चा होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बिहार के 12 सांसद हैं, उसके चलते उनकी सरकार उनके बैसाखी पे चल रही है, इसके बिहार फोकस्ड हो। तो फिर आंध्र प्रदेश क्यों नहीं फोकस? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश तो चर्चा में नहीं है। वहां तो 16 सांसद हैं, लेकिन इतनी चर्चा नहीं है। चर्चा आंध्र प्रदेश की हो रही है, चंद्रबाबू नायडू की हो रही है, उनके टीडीपी की हो रही है, लेकिन इतनी अधिक चर्चा नहीं हो रही है। तो फिर बिहार में चर्चा और बिहार की चर्चा क्यों हो रही है? 4 राज्यों में चुनाव, जैसा कि आपने बताया भी कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 ही राज्यों के चुनाव की घोषणाएं हुई हैं। हरियाणा। आखिर 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा क्यों रोकी गई? उसके पीछे कहानी क्या है? हमने इस पर भी आज से 3 दिन पहले, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई 2 राज्यों की, तभी हमने खबर करके बताया था कि आखिर इन 2 राज्यों में रोका क्यों गया है। इसके साथ साथ हमने एक और कड़ी इसमें जोड़ी थी कि क्या झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार का भी चुनाव होगा? तो बिहार का होगा तो क्यों होगा? इन सभी विषयों को अगर गंभीरता से आप देखते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, और उन बातों को समझने के लिए आपने चंपई सोरेन का जो नाम लिया, चंपई सोरेन एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं। कड़ी तो उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, कड़ी तो अजित पवार भी हो सकते हैं, कड़ी तो एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं, सभी लोग हो सकते हैं। और झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में भी बहुत सारी फैक्टर नजर आते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 5 जनवरी को, हालांकि सबसे लास्ट समय उन्हीं के पास है, 5 जनवरी तक सरकार का रहना वहां फाइनल है, क्योंकि 5 जनवरी तक उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की नवंबर में ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को, जबकि एक और राज्य हरियाणा का नवंबर में हो रहा है। बात करें अगर तो जम्मू कश्मीर की, तो 10 साल के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां वहां बदली हैं, सीट बढ़ाए गए हैं। 370 होने के बाद पहली बार बहुत सारी बातें परिवर्तित हुई है, उसमें सीट भी बढ़ाए गए हैं, 90 सीट किया गया है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। लेकिन इन सब में जो चर्चा हो रहा है कि आखिर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में भारी उलटफेर क्या होने वाला है, क्या होगा उलटफेर। तो एक तो चंपई सोरेन
का एक्टिविटी बता रहा है कि ऐसा होगा। हमने एक खबर रत्नेश के साथ किया था, उस खबर में हमने बताया था भीतर की बात में कि अगर बात करें हेमंत सोरेन की तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, उनके साथ सरकार चला चुके हैं, और सरकार चलाए हैं तो उसमें क्या कुछ हुआ, किस कारण से दोनों अलग हुए, वो सब जग जाहिर है, सब कुछ जानते हैं। तो फिर आखिर होना क्या है? तो झारखंड की जब चर्चा आप करने चलती हैं तो आपको बिहार ऑटोमेटिक उससे जुड़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों पहले एक हुआ करते थे, और बिहार की राजनीति से झारखंड की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 26, इसके अलावा कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के पास 1 सांसद है, माफ कीजिएगा विधायक है। इसके ऊपर सरकार चल रही है। चंपई सोरेन को कुछ दिन के लिए बनाया गया था। मैं बात कर रहा था रत्नेश से, तो मैंने कहा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और जीतन राम मांझी बिहार में का फिर बिहार में जैसे बने थे वैसे ही झारखंड में एक चंपई सोरेन जीतन राम मांझी की भूमिका में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना टसन रहा है और किसी को भी रहता है। यदि आपको कोई गेम खेल रहे हैं, आपके अपोजिट साइड वाला हिट विकेट होता है तो आपको उससे फायदा ही है, घाटा थोड़े है। आप थोड़े कहिए कि नहीं भाई देखो और पीछे मत जाओ तो हिट विकेट हो जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, आपको तो विकेट चाहिए उसका। तो ऐसी स्थिति में अगर ये विकेट चंपई सोरेन के रूप में गिरता है तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के बारे में भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि इन 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसके परिणाम क्या होते हैं, क्या इस 3 महीनों में बिहार और देश के साथ साथ अन्य जगह का माहौल बदला है, उस माहौल में क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन सारी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसे 42 सीटें चाहिए, उसके पास मात्र 29-30 अभी है, यानी 12-13 सीटें उसको घट रही हैं। तो 12-13 सीट पूरा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं बड़ा एक सेंधमारी करना पड़ेगा। और अगर 4-5 विधायकों की बात आप कर रही हैं कि 4-5 विधायक चंपई के साथ गए थे दिल्ली, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, सरकार गिरेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने एक और खबर किया था कि एक धारा और चल रही है कि जितने भी लोग पहले एनडीए में रह चुके हैं आज वो इंडिया गठबंधन में है या फिर स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक यात्रा को शुरू किए हुए। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि ये सभी लोग क्या सोच रहे होंगे। बात जब हम करते हैं झारखंड की तो साथ साथ महाराष्ट्र की भी बात करनी होगी। महाराष्ट्र में भी जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने दिन को याद करते हुए पुराने ढर्रे पर लौटना चाहती है। जानकारी तो यहाँ तक है कि भीतर ही भीतर उद्धव ठाकरे को एक बार मनाने की भी कोशिश की जा रही है कि आ जाइए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन जो है इस लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो राज्य है जिनमें चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब हुआ है। जो सीट जीतनी भी है वो भी बिल्कुल, जो जीती हुई सीटें भी हार गए हैं आप, और आपके दावे पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सारी परिस्थितियां एक तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर के जो सीटें आई थी उस पर तय यही हुआ था कि 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में तय यही हुआ था कि दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीच में ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके जिस तरह का ड्रामा हुआ, जनता ने भी देखा, खूब खुल करके देखा। और सुबह रात में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, दोपहर तक खत्म हो जाते हैं, रात में शपथ दिलाई जाती है, सुबह तक वो दूसरे खेमे में भाग जाते हैं। ये सारा नाटक नौटंकी ड्रामा देखने को मिला। और इन 4-5 सालों में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली है। करीब 6 दशक तक आप मान के चलिए, 6 दशक तक शासन रहा कांग्रेस का। एक से एक ड्रामा हुए, बड़े बड़े ड्रामे हुए, यहाँ तक कि आपातकाल तक लगाना पड़ा। लेकिन जितना ड्रामा इन 5 सालों और 10 सालों में हुआ है उतना शायद कहीं नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें एनसीपी का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवसेना का प्रदर्शन, जो उद्धव ठाकरे वाली गुट है उसका प्रदर्शन देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर है और वो एकनाथ शिंदे से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने जा करके और
भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, जबकि अभी भी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में शिवसेना के पास अच्छे खासे जो है वो विधायक हैं। अब ये बदली हुई परिस्थिति में एक निश्चित रूप से तैयारी चल रही है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने साथियों को धीरे धीरे करके अपने साथ बुलाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें से नीतीश कुमार भी हैं जिनको 2024 के चुनाव से पहले लाया गया, चंद्रबाबू नायडू हैं जिनको चुनाव से पहले लाया गया। इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान को भी आपने देखा कि सम्मान दिया गया, इसके बाद जीतन राम मांझी को सम्मान दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए थे तो उनको भी लाया गया। ये सभी परिस्थितियां हैं। अब इसमें पुराने साथियों में से कई चेहरे बच गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टाइम लिया है, एक समय जो फ्रेम सेट किया, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 60 दिन का समय मिला है। इन 60 दिनों के फ्रेम में ही ये दोनों राज्य आते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है सितंबर में। 4 अक्टूबर को शायद परिणाम निकलने वाले हैं, उससे पहले 1 अक्टूबर तक चुनाव चलेंगे। तो इस अक्टूबर के महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 60 दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान उनका नेतृत्व है, आरएसएस के द्वारा जिस तरह से उनको दी गई है जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये जो झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो बिहार में भी एक राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है झारखंड में। अब जैसे ही चंपई सोरेन उधर जाते हैं तो हो जाता है कि भाई आखिर करेंगे क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पलटने जा रहे हैं। तो तख्ता पलट की एक संभावना है, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में भी हो सकता है। हेमंत सोरेन पूरी तरह से आशान्वित नजर आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ मिलने भी गए थे, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इनका सर्वे करने के बाद, इनके रिपोर्ट आने के बाद आरएसएस ने क्या किया है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और आरएसएस पूरी तरह से अब स्टीयरिंग अपने हाथ में रख करके गाइड कर रही है कि करना क्या है, चलना कैसे है। और ये सिर्फ इन 2 राज्यों में नहीं हो रहा है, बाकी के राज्यों में भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस ग्राफ के साथ जिस तेजी से ऊपर गई थी, उतना ही तेजी से नीचे आना शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अगर अपने आप को ब्रेक नहीं लगाया, तो यानी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए, स्पीड लिमिट बनाया हुआ उस लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो निश्चित रूप से खतरा एक्सीडेंट का ज्यादा होता है। और आरएसएस इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक हाथी के कंधे पर रही है, तो उसको इस बात का एहसास नहीं है कि ऊंचाई और निचाई में क्या अंतर है। लेकिन जब हाथी के कंधे पर से गिरेगी तब उसे धड़ाम से पता चलेगा कि ऊंचाई कितना था। अब इन सारी परिस्थितियों में आरएसएस का एक बड़ा रोल है। और जैसे झारखंड में वैसे ही महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में भी तख्ता पलट की बात की जा रही है और उद्धव ठाकरे को अपने पक्ष में लाने की बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सेक्रीफाइस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद था केंद्र की सत्ता में शामिल होना, वो तो हो गई है। अब उन आंकड़ों का जुगाड़ करने में लगी हुई है, जिन आंकड़ों को लेकर के अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज होते हैं, समर्थन वापस लेते हैं, तो उसके जगह पर कौन आएगा। अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो उनके जगह पर कौन आएगा। और उसको अगर गंभीरता से हम देखें तो आरएसएस ने जो फिर से स्ट्रक्चर बनाया है, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ पिछले 24 घंटे से, कि आरएसएस ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें एनडीए का एक नया स्वरूप, जिसमें आरएसएस ने ये कहा है कि जैसे एनडीए पहले था उसी तरह से एनडीए को ले आइए और आपस में सामंजस्य बिठा करके आगे की रणनीति कीजिए। तो निश्चित रूप से एक बात, ये बात मान के चलिए कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जो अभी एक्सटेंड किया गया है, रोका गया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि बिहार भी उसमें उस चुनाव में शामिल हो जाए और बेहतर रोल निभाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद फिर 5 साल तक के लिए अपनी केंद्र की सरकार को मजबूती के साथ बचाना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आरएसएस कोई नया गेम प्लान कर रहा है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव पहले हो सकते हैं समय से, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज आप खूंटा ठोक के नहीं कर सकते कि ये होगा ही होगा। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती हैं, ये सामान्य सी चीज नहीं। जब परिवार में ही आप देखती होंगी कि अगर भिंडी की सब्जी बन गई तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि नहीं, हम तो भिंडी खाते ही नहीं हैं, तो ये तो राजनीति, हमको परवल का सब्जी क्यों नहीं बनाया गया। इसी तरह से हर जगह जहां अधिक लोगों की संख्या होती है वहां बहुत तरह की बातें होती है। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो बहुत ही सबल है और जो फैसले लेता है वो बड़ा कॉन्क्रीट लेता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी भी हिली हुई है और आरएसएस को इस बात का डर है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, जो अपने लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं घातक है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए 2 राज्यों के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके चुनाव की घोषणा हुई है, जिससे खुश है भारतीय जनता पार्टी। और जो बड़े राज्य हैं जिनमें सीटों की संख्या अधिक है, झारखंड में तो खैर जनवरी में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। अब इस पर गहन मंथन के साथ सरकार कैसे वापस हो भारतीय जनता पार्टी की, इस पर फोकस्ड है। तो वही बिहार में नीतीश कुमार के एक एक्टिविटी पर नजर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया गया कि आप केंद्र की सरकार चलाइए, सामंजस्य बिठाने की कोशिश रखिए, साथियों को नाराज मत कीजिए, बाकी का काम आरएसएस करेगी। नीतीश कुमार को रोक के रखना हो, नीतीश कुमार के साथ सरकार में बने रहना हो, या फिर महाराष्ट्र में कैसे क्या करना है, उस सारी चीजों का वो लेखा जोखा और स्टेयरिंग अपने हाथ में रखना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में होता क्या है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से अलग हो गई थी, अपने आप को स्वमेव समझ रही थी, अब आरएसएस फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार या कह लीजिए, या उसका धरोहर कह लीजिए, या उसका कंधा कह लीजिए, सब बनने को तैयार है और स्टीयरिंग अपने हाथ में रख करके आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को गाइड करेगा। चलिए देखिए, आरएसएस जो है अब पूरी तरीके से तैयार है, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है और भाजपा को जो है वो निर्देश दे रहा है कि इस तरीके से आपको अब सामंजस्य बिठाकर विधानसभा चुनाव है और तमाम जो है वो रणनीति बनानी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।